नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ईश्वरीय अंशावतार प्रसिद्ध समयानुकूल सनातन धर्म में शक्ति वास्तविक शक्ति भरने वाले श्री राम कृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें कई वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी कि श्री राम कृष्ण का संबंध विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों के साथ कैसा था। उन भ्रमित विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों को उन्हीं के ही इच्छानुसार, उन्हीं के ही मतानुसार उन्होंने कैसे ही जागरूकता लाई भक्ति के रूप में। वहाँ भक्ति का कोई भाव नहीं रहता था विभिन्न संप्रदायों में, और इन्होंने उन संप्रदायों में भक्ति का संचार किया, उन्हें सुख पहुंचाया भक्ति से, और उनका अभूतपूर्व मार्गदर्शक किया। उनको साधना के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना जो उनके अंदर ज्ञान था, जो शक्ति थी जगदम्बा की, उस शक्ति के द्वारा उनका पथ प्रदर्शक बने। प्रमुख उसमें मैं केशव चंद्र सेन के बारे में ही बताऊंगी। वैसे तो बहुत हैं, जिसमें विद्यासागर जी हैं जो प्रसिद्ध हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो अभी केशव चंद्र के साथ उनका क्या संबंध था और कैसे उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के बीच भक्ति का संचार, उदार भाव प्रकट किया, वह मैं आपको आज बताऊंगी। आद्या शक्ति जगदम्बा के आदेश से ठाकुर जी भाव मुख में ही रहते हुए जगत का कल्याण साधने के लिए श्री राम कृष्ण ने विविध संप्रदायों के आचार्यों तथा साधकों से मिलकर उनके भीतर अपने उदार भाव का संचार किया, और इस तरह उन्होंने असंख्य साधकों से श्री राम कृष्ण ने संबंध बनाया और उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की। उनके पास सभी धर्मों के साधक आया करते, और मज़े की बात ये थी कि सभी विभिन्न संप्रदायों के साधक को लगता ये तो मेरे वाले ही संप्रदाय के हैं, ये मेरे हैं। इतना ठाकुर जी आत्मीयता से उनसे मिलते, इतने प्रेम से उनका मार्गदर्शन करते कि उन्हें लगता ही नहीं कि मैं विभिन्न हूँ, उनको लगता अभिन्न हूँ ठाकुर जी से। माँ भगवती ने आदेश दिया था कि सभी संप्रदायों में भक्ति का संचार करो। महाराज, आपको पता होगा, अगर गीता पढ़े होंगे तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है यहाँ पे कि गीता में श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है कि अगर जरा सा भी किसी के अंदर भक्ति है तो वह भक्ति जब तक मुक्ति न प्रदान करे तब तक साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, बिना उद्धार किए नहीं छोड़ेगी। भक्ति में आकर्षण है, और भक्ति के ही अधीन ईश्वर भी हैं। जगदम्बा के आदेश से श्री राम कृष्ण केशव चंद्र से मिलने उनके बेलघरिया स्थित उद्यान में गए, और यह 1875 ईस्वी की बात है। केशव चंद्र के जीवन में श्री राम कृष्ण की गहन आध्यात्मिक अनुभूतियाँ तथा उनके अपूर्व त्याग, उदार भाव का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वे ठाकुर जी का संग पाकर इतने मुग्ध हो गए कि ब्रह्म समाज की उपासना के समय व्याख्यानों में और समाचार पत्रों में उनकी महिमा यानी ठाकुर की महिमा मुक्त कंठ से प्रकट करने लगे। ये जो ब्रह्म समाज के जो उपासना पद्धति है वो थोड़ी अटपटी ठाकुर जी को लगती थी, लेकिन वो कुछ विरोध नहीं करते थे, बस पथ प्रदर्शन कर देते, पथ प्रदर्शक बन करके उनको ज्ञान दे देते थे। तो अपने आप इन लोगों के अंदर भक्ति का संचार हुआ। अगर बताने लगूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, संक्षिप्त में ही बता रही हूँ आपको। ब्रह्म समाज के जो केशव चंद्र थे बड़े प्रसिद्ध थे बंगाल के धर्माचार्यों में।
ब्रह्म समाज संप्रदाय के। इनके बहुत अनुयायी थे। इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई। 1875 से लेकर 1884 तक ये हमेशा श्री रामकृष्ण परमहंस से अकेले या अपने ब्रह्म समाजी शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ मिलते रहे या ठाकुर जी को अपने घर बुलाते रहे। वहाँ ब्रह्म समाज में कीर्तन होता था, तो उस कीर्तन में ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता और वे कीर्तन सुन के समाधि हो जाते थे, जो कि आपको पता ही है कि वो ईश्वर का गुणानुवाद सुनने से उन्हें भावावस्था में आ जाते थे ठाकुर जी और समाधिस्थ हो जाते थे। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति बहुत स्नेह था। केशव की अंतिम बीमारी के समय महाराज उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह केशव के रोग निवारण के लिए महाकाली को नारियल और चीनी की मनौती मानी थी। महाराज इतने ज्ञानी थे ठाकुर जी, संसार के दुख सुख उनको छू नहीं सकते थे। फिर भी केशव के देहावसान के समय वे इतने बेबल हो गए कि लगातार 3 दिन तक मौन हो गए। बाद में उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है मेरा मानो दाहिना अंग ही टूट गया और अब मैं कलकत्ता जाऊंगा तो किससे बात करूंगा। श्री रामकृष्ण के अदम्य प्रभाव ने ब्रह्म समाज के द्वारा पहले तो पूरे कलकत्ते में, फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत के सभी धर्म के उपासकों में एक नई क्रांति का निर्माण किया ठाकुर जी ने। मैंने पहले ही बताया ना, विभिन्न संप्रदायों में भक्ति की कमी थी, जिसे श्री माँ जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वारा रस युक्त बना दिया, भक्ति रूपी रस से पूर्ण किया। और जहाँ भक्ति है वहाँ कमी नहीं रहती। श्री रामकृष्ण के अद्भुत जीवन, अभूतपूर्व त्याग, वैराग्य, ईश्वर परायणता ने सभी को प्रेरणा दी। सभी ने विस्मित होकर देखा कि भगवान लाभ के लिए कितना त्याग, तपस्या, उदारता, पवित्रता और व्याकुलता की जरूरत होती है। ब्रह्म समाज के कितने ही साधक उनकी चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हुए सदैव उनके समीप आते रहते थे। उनमें विजय कृष्ण गोस्वामी, विजय कृष्ण के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की थी। ये भी बहुत ही महान संत थे। काली बसु, प्रताप चंद्र, शिवनाथ शास्त्री, अमृत, बहुत ढेर सारे उल्लेखनीय शिष्य थे। श्री रामकृष्ण भी कभी कभी ब्राह्म भक्तों से मिलने जाया करते और उन लोगों को धर्म मार्ग में कैसे उन्नति हो उस चिंता में लगे रहते थे। लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब विजय कृष्ण गोस्वामी तो श्री कृष्ण के भक्त हो गए थे। इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी आराध्या थी। इनका अगर हम जीवन चर्या सुनाऊंगी तो ये जो विषय है प्रमुख, वहाँ से भटक जाऊंगी मैं। तो अभी विषय ये है कि श्री रामकृष्ण ने विभिन्न संप्रदायों के में भक्ति का संचार उनसे मिल करके किया। इससे काफी पहले एक बार वे ब्रह्म समाज में प्रमुख देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलने उनके घर पर तथा आदि ब्रह्म समाज की उपासना सभा में भी गए थे ठाकुर जी। और ठाकुर जी ब्रह्म भक्तों से मिलने जाया करते थे और उन लोगों की धर्म मार्ग में कैसी उन्नति हो, इस चिंता में सदैव ठाकुर जी लगे रहते थे। महाराज उन्नति के लिए इन्होंने विभिन्न संप्रदायों से संबंध स्थापित किया था ठाकुर जी ने। श्री रामकृष्ण इस जगत में किसी नए धर्म का प्रचार करने अथवा किसी नवीन संप्रदाय का निर्माण करने नहीं आए थे। आप ध्यान देना, ठाकुर जी ने, सही बात है, उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म जो है उसी के हिसाब से जीवन जिया, उसी में
उसी के हिसाब से उन्होंने सब में भक्ति का संचार किया। वे आए थे धर्म का जीता जागता स्वरूप दिखाने और सभी धर्मों में नया प्राण डालने आए थे। इसीलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों और मतों की साधना की भक्ति भावना से। उनका जीवन सभी धर्मों का संगम है। यही कारण है कि सभी धर्मों के अनुयायी उनके भीतर अपना ही आदर्श समझते थे। और मुझे छोटे छोटे वाक्य याद भी हैं विभिन्न धर्मों के, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और मैं अक्सर देखती हूँ प्रमुख जो भी विषय उठाते हैं उससे भटक के कहीं और चली जाती है, इसलिए आज इस वीडियो में नहीं भटकूंगी। सभी अनुयायी उन्हें अपना समझते और उनके चरणों में बैठकर अपने आप को धन्य मानते। अंतरंग पार्षदों के आने के पूर्व ही कृष्ण किशोर, शंभू मलिक, नारायण शास्त्री, गौरी पंडित, अनेक ऐसे विद्वान, विचारशील और प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री रामकृष्ण में मिलते थे। उनकी भाव समाधि को देखकर मुग्ध हुआ करते और उनके प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित की थी। उनमें बहुत प्रमुख थे, जिसमें शुरू में ही मैंने नाम लिया पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी ठाकुर खुद मिलने गए थे। पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि, डॉक्टर राजेंद्र मित्र, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के मिस्टर कुक, भक्त विलियम्स, मिसिर साहब, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे ठाकुर जी मिले थे। और कालना के भगवान दास बाबा जी ने तो ठाकुर जी को सम्मानित करते हुए कहा, आप तो महापुरुष अंश बता रहे हैं और चैतन्य देव के आसन पर बैठने की उपयुक्त तो आप ही हैं। ये लोग जब श्री रामकृष्ण से मिले उस समय उनके भावोन्माद की दशा, जो भाव में रहते थे, जड़ हो जाते थे, वो जा चुकी थी। उनका जो समाधि थी, भाव समाधि, अधिकांश समय वे जड़ समाधि या भाव समाधि में मग्न रहते थे। अब नहीं, वो भाव उसके जगह अब वे बालक के समान शांत और सदानंद अवस्था में आ गए थे। और एक 5 वर्ष के बालक के समान वे सदा माँ की रट लगाए रहते थे जब ये भक्त लोग मिले थे। और एक बार कहा भी था ठाकुर जी ने मथुर बाबू से कि देखो, माँ ने मुझे सब कुछ दिखाकर समझा दिया कि मेरे अनेक अंतरंग भक्त हैं, वे सभी यहाँ आएंगे, यहाँ से ईश्वरीय विषयों का उपदेश श्रवण करेंगे, समझेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे और प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। और अपने शरीर को दिखाते हुए कहा, माँ ने इसी शरीर का आश्रय लेकर बहुत बहुत लीला करेंगी और इसी शरीर के द्वारा विश्व का कल्याण भी करेंगी। अपने शरीर की तरफ दिखा के कहते थे। वो मैं शब्द नहीं प्रयोग करते थे, कभी भी मैं का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं। अब फिर दूसरे भटक रही हूँ मैं, लेकिन बताती हूँ। मैं का वो बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे कि जब कोई बैल वगैरह प्राणी मर जाता है तो उसका तांत निकाला जाता है और तांत से जब रुई धुनी जाती है तब वो कहता मैं छोड़ करके हम बोलता है, यानी हम बोलता है, तू है, मतलब भगवान को बोलते तू और अपने को हम। ऐसा इतना सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। बीच बीच में जब मैं आपको कोई विषय सुनाती हूँ तो उससे संबंधित कई विषय याद आ जाते हैं मुझे, इसलिए वो कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किए। हमेशा या तो अपने शरीर के तरफ उंगली से इशारा करते, इशारा ही करके बताते। यह उन्होंने बात बहुत पहले कहा था। इसी बीच वे अपने नरलीला संवरण की बात भी जान गए थे और अपने अंतरंग पार्षदों एवं संदेश वाहकों के आने में देर होते देख वे बहुत व्यग्र उठते थे और अपनी उन दिनों की मानसिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं बाद में कि तुम लोगों को देखने के लिए, जब वो शिष्य आ गए सारे, तो उनसे कहते कि तुम लोगों को देखने के लिए मेरे प्राण व्याकुल हो जाते थे, हृदय ऐंठने लगता मेरा, पीड़ा से मैं बेचैन हो जाता, जोर से चिल्ला कर रोने की इच्छा होती, पर मैं लोगों के सामने रोऊं कैसे और क्या कहूँ, किसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालता। दिन बीतने के बाद जब रात आ जाती,
ये लीला संवरण के पहले की बात है, क्योंकि लीला संवरण के ही कुछ दिन, एक आध साल वर्ष के पूर्व से ही भक्तों का आना हुआ था, बहुत ज़्यादा। ठाकुर जी तो शायद ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी शायद 2 वर्ष पूर्व ही आए थे इनके लीला संवरण के। और जब दिन बीतते और योग्य शिष्य नहीं आते तो बड़ा इनको बेचैनी होती। माँ के मंदिर, विष्णु मंदिर में आरती के घंटे घड़ियाल बज उठते। उस समय यह सोच कर कि और भी एक दिन चला गया पर तुम लोग अभी तक नहीं आए, मैं अपने को संभाल नहीं पाता था। कोठे की छत पर चढ़कर तुम लोगों को पुकारता था, कहाँ हो रे, आओ। ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्लाते हुए तुम लोगों को पुकारता और रोता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो ही जाऊंगा। इसके कुछ दिन बाद ही एक एक करके तुम लोगों का आना शुरू हुआ, तब कहीं मुझे शांति मिली। चूंकि मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए जो ही तुम लोग आने लगे मैं पहचान लेता था। और यह घटना महाराज 1875-76 की है। श्री रामकृष्ण अपने अंतरंगों को पुकार कर ही शांत नहीं हुए, बल्कि अपनी अवस्थिति से उन्होंने परिचित कराने के लिए जगदम्बा के संकेत के अनुसार वे ब्रह्म समाज तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं में जाकर वहां अपना दिव्य भाव प्रकट करने लगे। उनको संपूर्ण विश्व में धर्म चेतना जगाने के लिए दिव्य प्रेरणा मिली थी। जहाँ कहीं भी भगवान का नाम गुण कीर्तन होता, वहीं वे बिना बुलाए चले जाते। जो कोई भी ईश्वरोपलब्धि के उद्देश्य से जप या ध्यान कर रहा होता, उसकी धर्म चेतना को जगाकर महाराज उसकी अनुभूति में सहायता देते ठाकुर। ये वही काम कर रहे थे जो गीता में श्री कृष्ण बोले ना कि भक्ति का रंच मात्र संचार है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, न भक्ति के रूप में मैं छोड़ता नहीं। ठाकुर जी वही काम कर रहे थे, ये भक्ति स्वरूप ही थे, ये क्यों छोड़ेंगे, श्री कृष्ण ही तो थे। और ईश्वर के विधान के अनुसार ईगावतार भाव प्रचारार्थ अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ। इसी प्रसंग में एक बार श्री रामकृष्ण ने कहा था, अरे ये जो इतनी हरी सभा आदि देख रहे हो, फिर अपनी ओर उन्होंने दिखाते हुए कहा, इसी के लिए है। यह सब क्या था और क्या हो गया, इसके यानी मेरे आने के बाद से ही यह सब हुआ। भीतर ही भीतर धर्म का एक स्रोत बहा जा रहा है। श्री रामकृष्ण का आह्वान व्यर्थ नहीं गया महाराज। सन 1875 ईस्वी से उनके अंतरंग भक्त और पार्षदगण एक एक करके दक्षिणेश्वर आने लगे। उनके दिव्य संघ के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में अपने आध्यात्मिक जीवन में नई चेतना पाकर धन्य होने लगे वे पार्षदगण। श्री रामकृष्ण ने प्रथम दिन से ही उन्हें चिर परिचित के समान ग्रहण करते और उनको लगता ही कि तो मेरे ही हैं, और उनमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हुए उनके लिए परमानंद प्राप्ति का द्वार खोल देते। अब नाम में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। यही जान लीजिए, जितने भी धर्म से संबंधित जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, योग्य थे, सबको पुकार लिया ठाकुर ने अपने सानिध्य में। और इस तरह उन्होंने हरमोहन, नवाई चैतन्य, हरि प्रसन्न, विज्ञानानंद आदि से भी मिले। अहुत की कृपा सिंधु, अहुत की उसको कहते हैं कि बिना कारण बिना स्वार्थ की जो कृपा हो उसे अहुत कृपा सिंधु कृपा कहते हैं। और ये अहुत कृपा सिंधु श्री ठाकुर थे। उन्हें अपना ये लोग जितने भी शिष्य थे, लाटू महाराज, चुन्नी महाराज, तारक महाराज, बलराम, निरंजन, शशि, शरत, शारदानंद जी, अखंडानंद जी, अभेदानंद जी, त्रिगुणातीतानंद जी, सबको इन्होंने अपना बना लिया और सबके आध्यात्मिक जीवन को ये गढ़ने लगे। दक्षेश्वर में श्री रामकृष्ण का कक्ष
उन दिनों सदा भजन कीर्तन जप ध्यान तपस्या एवं धर्म तत्व विवेचन से भरा रहता था, मुखरित हुआ करता था। श्री रामकृष्ण जानते थे कि उन्होंने स्वयं ही पूर्व युगों में राम और कृष्ण के रूप में देह धारण किया था। जिस प्रकार इनके जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी आध्यात्मिक भावों का सम्मेलन दिखा देता था, उसी प्रकार उनके पार्षदों में भी पूर्व के सभी अवतार पार्षदों का समावेश विद्वान है महाराज। कोई अखंड के राज्य से आया है, उनके जो पार्षद हैं उनकी बात हो रही है, तो कोई विष्णु रूप से, कोई राम के अंश से जन्मा है, तो कोई कृष्ण के अंश से, कोई ब्रज का गोप बालक है, कोई कृष्ण सखा अर्जुन या श्री राधा के अंश से उत्पन्न हुआ है, कोई ईसा मसीह का संदेश वाहक है, तो कोई बुद्ध देव, तो कोई चैतन्य महाप्रभु का सहचर है, तो कोई अद्वैत ज्ञानी है। जिस प्रकार ब्रह्म शक्ति स्वरूप अतीत के विभिन्न अवतारों ने वर्तमान लीला पुष्टि के लिए भावघन ज्योति के रूप में श्री रामकृष्ण की देह में प्रवेश किया था, उसी प्रकार ये बात समझिए, जो जब इन्होंने जितने भी देवी देवता की, ईश्वर की पूजा की थी, वे सब उन्हीं के में ही प्रवेश कर गए थे ना ज्योति के रूप में। उसी प्रकार उन्होंने समग्र मानव जात के कल्याणार्थ जितने मत उतने पथ इस सत्य के प्रचार के लिए अपनी अपनी अंश शक्तियों को भी जगत में भेजा था। इन पार्षदों के आने के पूर्व ही श्री रामकृष्ण भावावेश में प्रत्येक के स्वरूप के बारे में, जो जितने शिष्य थे उनके बारे में वे जान जाते थे। एक दिन प्रसंग उठने पर उन्होंने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके भीतर जो है वे पहले से ही बतला देते हैं कि किस श्रेणी अथवा स्तर का भक्त आने को है। अपने लिए कहते हैं कि मुझे पता चल जाता है। अब ये अभिमान भरे शब्द नहीं कहते हैं, बस ये कहते हैं कि ये शरीर स्तर बता देता है। ज्यों ही गौरांग मूर्ति देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि कोई गौरांग भक्त आ रहा है। यदि कोई शाक्त भक्त आता है तो पहले शक्ति रूप, काली रूप आदि के दर्शन होते हैं। महाराज, इस तरह मैंने बहुत ही संक्षिप्त करके श्री रामकृष्ण और विभिन्न संप्रदायों के बीच इनके जो उदार भक्ति भाव संबंध थे उनके बारे में आपको बताया। ये अपने शक्ति, उदार भाव, भक्ति से सामने वाले को सम्मोहित करके साधना पथ पर अग्रसर करते। बहुत लंबा वीडियो हो गया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।